जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान-3 के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आदित्य L1 लॉन्च, इसरो का नया मिशन कैसे खोलेगा सूर्य के रहस्यों से पर्दा। जानिए एक्सपर्ट से आदित्य L1 सौर मिशन। भारत ने अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। शनिवार को श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। इसके तुरंत बाद इसके 7 पेलोड सूर्य के बारे में कुछ सबसे दिलचस्प सवालों के जवाब खोजने के लिए कार्रवाई में आ जाएंगे। ऐसा ही एक प्रश्न सूर्य के कोरोना के अत्यधिक तापमान के बारे में है। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है और आमतौर पर सूर्य की सतह की चमकदार रोशनी से छिपा रहता है। यह भी पढ़ें, आदित्य L1 लॉन्च, चलो सूर्य के करीब उड़ें। आनंद महिंद्रा ने इसरो को बधाई दी। अशोक विश्वविद्यालय के कुलपति बताते हैं, हमारे प्राथमिक लक्ष्यों में से एक यह समझना है कि सूर्य का कोरोना आश्चर्यजनक रूप से गर्म क्यों है। जो सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडी सतह लगभग 5000 डिग्री के विपरीत 2 मिलियन डिग्री तक तापमान तक पहुंच जाता है। और प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक सोमक रायचौधरी ने HT को बताया। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सोमक रायचौधरी ने भारत के सौर मिशन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि यह मिशन सूर्य की 24x7 निगरानी करने की भारत की क्षमता को कैसे बढ़ाएगा, सोमक ने कहा, हमारा प्राथमिक उद्देश्य प्रतिदिन 24 घंटे लगातार सूर्य का निरीक्षण करना है। यह उपलब्धि पृथ्वी की कक्षा से संभव नहीं है क्योंकि ग्रह अक्सर दृश्य में बाधा डालता है। यह भी पढ़ें, SpaceX उपग्रहों को नष्ट करने वाले सौर तूफानों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 एलन मस्क का सोलर मिशन कनेक्शन क्या है। आदित्य L1 मिशन के मुख्य उद्देश्य। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत की प्रतिदिन 24 घंटे सूर्य का निरीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना है। सूर्य के निर्बाध अवलोकन से उसकी गतिविधि पर बारीकी से नजर रखने में मदद मिलेगी। अपनी उपलब्धि के लिए आदित्य L1 2 प्रमुख उपकरणों के साथ साथ 5 छोटे उपकरणों से सुसज्जित है। अंतरिक्ष यान के प्रमुख उपकरण सूट, VLC और 5 अन्य हैं। सूट पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप एक पराबैंगनी इमेजर है जो सूर्य की निरंतर छवियां कैप्चर करता है। अवलोकन करने के लिए पराबैंगनी स्पेक्ट्रम महत्वपूर्ण है। इसके महत्व का कारण सूर्य के कोरोना से निकलने वाली बड़ी मात्रा में पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण है। यह भी पढ़ें, इसरो प्रमुख ने भारत के आगामी मिशनों पर अपडेट साझा किया, कहा, आदित्य L1 के बाद हमारा अगला प्रक्षेपण है। एक अन्य प्रमुख उपकरण VLC है। यह एक स्पेक्ट्रोग्राफ है जो सूर्य के कोरोना पर ध्यान केंद्रित करता है, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। विशेष रूप से यह सूर्य की दृश्यमान डिस्क से कहीं आगे तक फैला हुआ है। VLC SUIT के साथ साथ कोरोना की भी निगरानी करेगा और इसरो वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना में होने वाले परिवर्तनों को सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं के साथ सहसंबंधित करने देगा। सूर्य के व्यवहार के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1। सूर्य के कोरोना के उच्च तापमान की अनोखी घटना का जिक्र करते हुए सोमक बताते हैं कि सूर्य का कोरोना आश्चर्यजनक रूप से गर्म है। इसका तापमान 20 लाख डिग्री तक बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग 5000 डिग्री पर सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडी सतह के बिल्कुल विपरीत है। रोमक ने HT को बताया कि महत्वपूर्ण तापमान अंतर सौर विज्ञान में एक चौंकाने वाला रहस्य बना हुआ है। सूर्य की उच्च ऊर्जा घटनाओं का अध्ययन करने से रहस्य को सुझाने में मदद मिलेगी। भारत के लिए एक प्रमुख विकास में आदित्य L1 इसरो वैज्ञानिकों को इन दोनों के बीच आकस्मिक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है। सूर्य और उसका कोरोना। आदित्य L1 द्वारा किए गए अवलोकन से सूर्य की सतह और सौर तूफानों के दौरान उच्च ऊर्जा कणों के उत्सर्जन के बीच संबंध को पाटने में भी मदद मिलेगी। रोमक ने अपने HT साक्षात्कार में इस बात पर प्रकाश डाला कि ये तूफान सूर्य की चुंबकीय गतिविधि से निकटता से संबंधित हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ये सौर तूफान उपग्रहों और संचार प्रणालियों सहित मानव प्रौद्योगिकियों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं।